In today's session, we will be starting with what is a global poverty scenario. मतलब अब हम हमारे लिए हम जब बात करते हैं ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जब ऐसे इकोनॉमिक्स हम घर में भी बात करते हैं तो व्हाट हैपेंस इज हम कहते हैं यार इंडिया बहुत गरीब है। यार हमारे यहाँ पर तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। मेरा वो फ्रेंड रहता है ही इज स्टेइंग इन अमेरिका, उसके पास ये है, उसके पास ये है। तो लेट अस नाउ talk about all the countries. First of all, let us come to the western part. US, UK, parts of Europe. They all are well developed. Whereas if you come to the Russian states, east, अभी भी वहां पर कुछ ऐसे states हैं जहां पर poverty है, like Italy. आपके जो ये एरियाज हैं, पोलैंड, इटाली, क्रोएशिया, बोस्वानिया एंड रशिया, इवन अभी आप पढ़ोगे, यू विल बी रीडिंग ऑल दीज, मतलब नॉट ऑल बट even there also you can find poverty. And then you come to the South Asian countries like India, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, then आपका नेपाल। ये जो सारी कंट्रीज हैं इनमें कैसा है, मतलब व्हाट वाज द सिनेरियो, पहले क्या था अब क्या है, इज देयर एनी इम्प्रूवमेंट, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। तो अगर हम कहें अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, उनका कहना है कि डेफिनेटली पोवर्टी हैज रिड्यूस्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, बट वही regional differences means if you look into the countries of, I'm talking about North America, South America still is not substantially, it is not rich. अमेरिका के अंदर आपके दो हिस्से हैं, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, देन कनाडा। तो इफ यू लुक इनटू दोस एरियाज, साउथ अमेरिका इज स्टिल कंसिडर्ड पुअर। लैटिन अमेरिका, उसके अंदर भी लैटिन अमेरिका, वेस्ट इंडीज, यू नो जो वेस्ट इंडीज के जो हमारे प्लेयर्स होते हैं, दोज हु कम फॉर द प्लेइंग, दे डोंट इवन गेट प्रॉपर सैलरीज। हमारे यहाँ तो क्रोर्स में मिलता है, दे डोंट इवन गेट सैलरीज। फर्स्ट, चाइना। चाइना के अंदर ड्यू टू दे हैव, if you look into their in their political science, till 1945 China was one of the poorest countries. But China ने क्या किया, they closed their doors for all the foreign elements. उन्होंने कहा कि पिन से लेकर एरोप्लेन तक हम खुद मैन्युफैक्चर करेंगे। they tried also, they could not. Then in 1970s they started, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जिसका नाम था ओपन डोर पॉलिसी, जिसमें उन्होंने फॉरेन कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए परमिशन दी। आफ्टर दैट टिल नाउ चाइना's economy has risen remarkably. जो कंट्री पहले पुअर थी, आज वो 2040 तक इट विल बी रिचर देन यूएस। यश, number of poors in China has come down from 85% in 1981 to 14% and 6% in 2011. सोचो, सिर्फ 6% people are poor. Whereas एक टाइम था जब 85% people poor थे, जैसे मैंने आपको भी बताया। But countries like India, Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, यहाँ पर ऐसा नहीं है। मतलब इफ वी लुक इनटू, हमारे यहाँ पे पोवर्टी नो डाउट डिक्रीज हुआ है, बट नॉट टू 85 से लेकर 8% नहीं आ गया है।
देयर इज डेफिनेटली थोड़ा बहुत, अगर मैं कहूँ कि अगर आप अपने दादा दादी वगैरह से पूछोगे तो दे विल से इन 1970 किसी के पास एक टीवी होना बहुत बड़ी बात होती थी। टीवी पूरे मोहल्ले में किसी एक के घर में होता था, पूरा मोहल्ला टीवी उसमें देखता था, क्योंकि लोगों के पास जो परचेसिंग पावर पैरिटी होती है, परचेसिंग पावर पैरिटी का मतलब होता बेटा, हमारे पास जितनी भी इनकम आती है, ठीक है ना, अब हमें सारे खर्चे निकालने पड़ते, घर का खर्चा खाने पीने का, बच्चे अगर है तो उनके स्कूल का। सो वी हैव सम इनकम विच इज डिस्पोजेबल, यानी कि जिससे हम लग्जरी सामान खरीद सकते, राइट। अब लग्जरी सामान उन दिनों में क्या था आपका? टीवी, रेडियो। आपको हंसी आ रही होगी, बट रियलिटी, किसी के घर में रेडियो होना, ओह, उनके घर तो रेडियो है मर्फी का। यस, दिस इज द ट्रूथ। किसी के घर में मर्फी रेडियो होने का मतलब पता है क्या था? रिच। किसी के घर में अगर कोई गाड़ी में उतरता था ना, भाई उनके घर में तो लोग गाड़ी में उतरे थे। दिस इज बिकॉज हमारे यहाँ पर उस वक्त में लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम, यानी कि जिस इनकम से वो एक्स्ट्रा चीजें खरीद सकते वो नहीं खरीदते थे। टेलीफोन, 1980 तक किसी के घर में टेलीफोन होने का मतलब है दैट पर्सन इज रिच 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 एंड रिच। या तो वो लॉयर है, या वो डॉक्टर है, या फिर वो गवर्नमेंट ऑफिस में ऑफिसर है। आज हर बच्चे के पास अपना एक मोबाइल है। दिस शोज दैट देयर इज डेफिनेटली हमारे इनकम में राइज हुआ है, और ये राइज फ्रॉम द बॉटम टू टॉप, फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। आज आप एक मूवी में काम करते हो तो यू गेट 1 करोड़ 2 करोड़। आप 1950s या 1960s या 1970s में काम करते थे तो आपको मिलता था 500 रुपये 600 रुपये। जितनी सैलरी लोगों को प्राइवेट में मिलती थी उतना उनको मूवीज में मिलता था। दिस शोज देयर इज डेफिनेटली एन इंक्रीज इन अवर इकोनॉमी। येट अभी भी स्टिल देर आर पीपल हु आर बिलो पोवर्टी लाइन। 61% हमारे थे to 36% हो गए हैं, यानी कि अभी भी अराउंड 65% आर लिविंग इन गुड कंडीशंस, बट स्टिल देर आर पीपल हु आर लिविंग इन पुअर कंडीशन, राइट। अब आता है इन सब सहारन अफ्रीका, यानी कि सहारा डेजर्ट के आस, पोवर्टी हैज रोज, वहां ज्यादा हो गया है। पहले 47%, 51% था, एंड टू 47%। In Latin America, it has been the same. Poverty has resurfaced in some formal social countries like Russia. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रशिया वगैरह में पहले पोवर्टी नहीं था, रशिया वॉज वन ऑफ द सुपर पावर्स, बट वहां पे अब है थोड़ा सा। तो दिस वे यू कैन से नॉट ओनली national state wise, even internationally also there is disparity। हम वर्ल्ड को तीन कंट्रीज, तीन तरीके के वर्ल्ड में डिवाइड करते हैं। वी डिवाइड द वर्ल्ड इनटू थ्री: फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। क्या करते हैं? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ ऑल द कंट्रीज लाइक यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, ये सारी जो कंट्रीज जो हैं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री हैं, जहां आपकी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लोगों के हाथ में है, वहां पर जो इनकम आती है उससे गवर्नमेंट जो है, मतलब कि उस टैक्सेस से गवर्नमेंट जो है काम करती है, वो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं, फर्स्ट वर्ल्ड। रशिया एंड उससे जो पास में है, जो बाद में डेवलप हुई थी, दे आर ऑल सेकेंड वर्ल्ड। एंड ऑल द साउथ एशियन कंट्रीज, साउथ अफ्रीका, ये सबको हम लोग थर्ड वर्ल्ड में आते हैं। सो दिस शोज कि देयर इज अ डिफरेंस इन इवन द कंट्रीज, एंड इसको हम लोग जो है इंटरनेशनल पोवर्टी लाइन से डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू द यूएन, उनका मानना है
व्हाट इज मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ये पुराना है बट मिलेनियम मतलब बाय 2000 दे वांटेड दैट पीपल शुड, द नंबर ऑफ पुअर शुड रिड्यूस। अकॉर्डिंग टू यूएन वो चाहते हैं $1 a day to half by 2015। मतलब दे वांट द नंबर ऑफ पीपल जो अभी बिलो इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन है वो लोग और कम हो जाए। दिस इज पॉवर्टी कंपैरिजन, दैट इज percentage of population below 1 rupees 25% per dollar a day। नाइजीरिया सबसे कम पुअर में, बांग्लादेश सेकंड, इंडिया हम देखो नंबर 3 पर है पोवर्टी में, फिर पाकिस्तान, पाकिस्तान से ऊपर है हम, फिर चाइना वहाँ सिर्फ 6% अभी है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया एंड श्रीलंका। ये आपका जो है इंडिकेटर है, दिस मे कम इन योर पेपर। ये रेड दिखा रहा है चाइना का, हाउ इट इज रिड्यूसिंग। पिंक आपका लेटिन अमेरिका, दैट इज ये लेटिन अमेरिका एंड कैरिबियन इज द सेम वेस्ट इंडीज जो मैंने आपको बताया। द ग्रीन इज ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, आपका जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, ये सारी जगह। ब्लू साउथ एशिया जिसके अंदर हम भी आ जाते हैं, एंड दिस इज सब सहारन। मीन्स इन अनदर वर्ड वी कैन से दैट पोवर्टी जो है इट इज एवरीवेयर, राइट, बट डिपेंड्स। But on the overall, we can say that yes. So, in another words, we can say that poverty exists everywhere. But yes, over a period of हम लोग 1900 के बाद देखते हैं, because after 1900 the world witnessed two world war, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एंड ये जो दो वर्ल्ड वॉर थे इसकी वजह से देयर वर लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। एंड इन 1945 जो आपका मतलब पहले आपका था ब्रेटॉन्स वुड, लेकिन उसी का नाम चेंज करके आपका बन गया था वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ। नाउ हर कंट्री में जैसे हमारे इंडिया के अंदर वी आर हैविंग NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे, और मतलब what they do is they collect the data from each and every area, income, consumption, इसको लेते हैं, and then they prepare a data which changes every year in fact, and then this data is presented to various bodies, WHO जाता है, UNDP जाता है आपके, then वर्ल्ड बैंक जाता है, IMF जाता है। वर्ल्ड बैंक हम लोगों को सपोर्ट करता है इकोनॉमिक रिफॉर्मेशंस में, कभी अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो इट मे आस्क अस टू चेंज सम पॉलिसीज, एंड वो हमें कुछ मदद करता है। एंड IMF जो है इट इज़ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इट ऑल्सो assist in the economic crisis, but it helps in different areas। हमारे इंडिया के अंदर हम 10th में पढ़ेंगे, वी हैव अ कंसेप्ट कॉल्ड LPG, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन जो आज हमारे कंट्री के अंदर KFCs हैं, मैकडोनाल्ड्स हैं, ऑल दीज आर बिकॉज ऑफ द वर्ल्ड बैंक जिन्होंने बोला था कि हमें अपनी इकोनॉमी चेंज करनी है। तो time to time to fight the poverty, there are many policies which are designed by the IMF, by the World Bank, by the government itself.
बट अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो हम देखते हैं कि देर आर डिस्पैरिटीज इवन एक कंट्री में भी। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप नॉर्थ अमेरिका जाओगे तो ऐसा नहीं कि ऑल द पार्ट्स आर इक्वली। There will be some parts which are extremely rich. There will be part where you will find poverty, where you will find there is no development. जैसे हमारे यहाँ बिहार, नो डाउट बिहार के जो लोग होते हैं दे आर वेरी इंटेलिजेंट, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, मोस्ट ऑफ द आईएएस एग्जाम्स जो होते हैं वो वहीं पे लोग करते हैं। स्टिल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, शायद सबको नहीं मिला है। इवन इन महाराष्ट्र पोवर्टी इज देयर। हम महाराष्ट्र मतलब हमारे दिमाग में पता है क्या होता है, एकदम से हमारी आंखें खुलती है, टंग, ओ, बॉम्बे, पुणे। बट ये तो दो ऐसी जगह हैं जो इंडस्ट्रीज हैं, बट इट इज नॉट ऑल वे एवरीवेयर, ऐसा नहीं है। इन महाराष्ट्र सबसे ज्यादा फार्मर्स जो हैं उन्होंने सुसाइड किया है। द नंबर ऑफ फार्मर्स हु कमिटेड सुसाइड, इट्स मोर इन महाराष्ट्र। सो दिस shows that interstate disparities are there, internationally in among the countries there is disparity, and there are many causes. अब हम आते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन अब हम करेंगे, causes of poverty, this comes for 5 marks. It's a लड्डू क्वेश्चन of 5 marks. आप इसके अंदर वो वाले भी डाल सकते हो जो हमने स्टार्टिंग में डाला था, दैट इज जो बॉक्स में था, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, लार्ज फैमिलीज, वो भी इसमें आप ऐड कर सकते हो। This we have done in this one. This one, landlessness, unemployment, size of employee, illiteracy, poor health, ये तो है ही है। बट सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर कॉजेस क्या हैं, मतलब वाई वी हैव नॉट बीन एबल टू फाइट। सबसे पहला हमारे यहाँ है, वन हिस्टोरिकल रीजन इज लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। क्योंकि उस वक्त में उन्होंने हमारे टैक्सेस ज़्यादा कर दिए थे। हमारे यहाँ जैसे इंडस्ट्रीज थी, टेक्सटाइल्स हमारा सबसे अच्छा था, बिकॉज इंडिया इज़ वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। बट उन्होंने जो है उनको डिस्करेज कर दिया, हमारे इंडस्ट्रीज को बंद कर दी। उन्होंने फॉरेन प्रोडक्ट्स, मिल प्रिंटेड प्रोडक्ट्स को, मतलब कि वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ बेचने की कोशिश की। तो दैट रिजल्टेड इन अनएम्प्लॉयमेंट, लो ग्रोथ रेट। सेकेंड रीजन, पॉपुलेशन। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड में नंबर 2 है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, यानी कि पर कैपिटा इनकम इज पर कैपिटा इनकम हमारा होता है टोटल इनकम। अब ये टोटल इनकम हम कैसे लेते हैं, प्राइमरी यानी कि एग्रीकल्चर और उससे रिलेटेड, सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन, टेरिशरी बैंक सर्विसेज, इन सब के इनकम को हम टोटल करते हैं। एंड देन वी जस्ट डिवाइडेड विद द टोटल पॉपुलेशन। हम इसमें ये नहीं देखते कि कौन कमा रहा कौन नहीं कमा रहा, हम एक टोटल इनकम देखते हैं और उसको हम डिवाइड करके हमारा निकलता है एवरेज इनकम और पर कैपिटा इनकम। तो हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत कम है, दैट इज वेरी लेस। ये आप लोग कैलकुलेट करोगे इन 10th स्टैंडर्ड। थर्ड, विथ स्प्रेड ऑफ इरिगेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सेक्टर में थोड़ी बहुत जो है देर वर सम इम्प्रूवमेंट, लेकिन इट वॉज नॉट फॉर एवरीवेयर। पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर तो बहुत हुआ, बट दिस वॉज नॉट देयर इन अदर प्लेसेस लाइक महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। The industries both in public and private sector did provide some jobs, but not for all. So people started working as rickshaw puller, vendor, construction worker, domestic servants with irregular small incomes.
These people could not afford expensive housing, so they started living in poverty, जो एक और हो गया. Then मतलब फर्स्ट हमारा है ब्रिटिश पॉलिसी, सेकंड हमारा है पॉपुलेशन, थर्ड है हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, फोर्थ हमारा है इनकम इनइक्वालिटीज. मतलब कुछ लोगों के पास तो बहुत पैसा है, कुछ के पास कुछ नहीं है. वन ऑफ द मेजर रीजन इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज. यस, लैंड रिफॉर्म्स हमारे यहाँ हुए थे which aimed at redistribution of assets in rural areas, but it was not implemented properly. मतलब पहले ज़माने में क्या होता था, जो ब्रिटिश होती थी ना खुश होती थी, ठीक है तुमने हमारे लिए ये काम किया, ये लैंड तुम्हारा हो गया, ये गांव तुम्हारे नाम हो गया, और ऐसे करते करते क्या हुआ, कुछ लोगों के पास तो एक्स्ट्रा लैंड हो गया, बट कुछ ऐसे थे दोज हु कुड नॉट गेट एनीथिंग. तो जिनके पास एक्स्ट्रा लैंड थे वो एकदम रिच हो गए, जिनके पास नहीं था वो पुअर रह गए. Then since lack of land resource has been one of the major causes, proper implementation नहीं हुआ. Land reforms बोला तो but proper नहीं हुआ. गवर्नमेंट ने सीलिंग लगाई that अगर आपके पास इससे ज़्यादा ज़मीन होगी तो we will penalize, but they were not. Corruption. Then सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था. हमारे यहाँ रिलीजियस सेरेमनी है, शादी है, ठीक है, वी डोंट हैव मनी टू पे द बेसिक नीड्स, लेकिन शादी है तो भाई खर्चा करना ही है, उनके अकॉर्डिंग हमें गिफ्ट देना है, तो वी टेक लोन. शादियां होंगी, लड़की को जो है हमें ये भी देना वो भी देना है, समटाइम्स स्पेंड लॉट ऑफ लोन. Small farmers need money to buy agricultural inputs like seed, fertilizer, pesticides. तो इनके पास तो सेविंग्स नहीं होती हैं, तो कई बार क्या होता है, ये लोग कर्जा लेते हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं होती है, इनके पौधे खराब हो जाते हैं, तो जो ये कर्जा लेते हैं दे डोंट गेट द लोन. अब कौन लोन देता फार्मर्स को? दे गेट द लोन ऑन हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट. और इनको जो है दे हैव टू कीप देयर हाउसेस, देयर लैंड मॉर्टगेज करना पड़ता है, मतलब गिरवी रखनी पड़ती है. फिर धीरे धीरे जो ये लोग अनपढ़ भी होते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनसे झूठे साइन करवा लेते हैं, इनकी लैंड जब्त हो जाती है. समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू पे. सो दीज आर द रीजंस व्हाई इंडिया के अंदर पॉवर्टी इज स्टिल अ चैलेंज. नाउ व्हाट गवर्नमेंट हैज टेकन, मेजर्स क्या लिए, what are the measures that have been taken by the government? The very first is we have two planks. Two planks का मतलब है गवर्नमेंट ने दो रास्ते अपनाए हैं. एक लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब आज से 10 साल 15 साल के बाद कैसे हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं, धीरे धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप. And second is targeted anti-poverty programs. This one is one of the most important part of the entire chapter. You will definitely have one question from this portion. Over a period of 30 years lasting up to early 80s, हमारा इनकम कम था, पोवर्टी हमारी कम नहीं थी, and official poverty remained about 45%. मतलब 80s में भी हमारा पोवर्टी जो है कम ही रहा, मतलब ज़्यादा ही रहा. इन द सेंस द ग्रोथ रेट मतलब इकोनॉमी में जो पैसा हमारे पास आता, थोड़ा सा हमारा आया, बट स्टिल देयर इज अ क्लियर लिंक. इकोनॉमिक ग्रोथ तो तभी, इकोनॉमी अगर हमारा ग्रोथ होगा, पैसा आएगा, तभी तो पोवर्टी रिड्यूस होगी. सो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? We need to invest in human development, means education and health. Sending the children, including the girl child, to the schools. यानी आज तो नहीं होगा, लेकिन ओवर द पीरियड जब आप लोग जब कॉलेजेस में आओगे तो डेफिनेटली आप लोग बेटर इनकम करोगे.
Today you are studying in good schools, tomorrow you will study in good colleges, you will get good jobs. However, the poor may not be able to directly take advantage created by economic growth, बट स्टिल मतलब हर एक को तो नहीं होता, जैसे विलेजेस में इतना ज़्यादा इसका प्रॉब्लम नहीं होता, बिकॉज द ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल सेक्टर इज मच बिलो एक्सपेक्टेशन. सो दैट इज वाई वहाँ पर स्टिल poverty is a challenge. In the urban areas we can do it. Now एंटी यानी कि टारगेटेड एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स, इसमें आपका नरेगा पर राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नरेगा जो है वो 9th में भी आ सकता है और 10th में भी आता है. इट कम्स इन 9th एज वेल एज इन 10th स्टैंडर्ड. नाउ व्हाट इज नरेगा? मतलब गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाले हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो लोग इस वक्त गरीब हैं दे आर बेनिफिटेड थ्रू दीज स्कीम्स. It is providing employment, it is providing them employment opportunities, उनको employment opportunity सब देते हैं. तो नरेगा के अंडर मतलब महात्मा गांधी उसमें बाद में ऐड हुआ था. इट वाज स्टार्टेड इन सितंबर 2005. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इसको इम्प्लीमेंट किया था. अकॉर्डिंग टू नरेगा, अगर कोई भी इंसान, इफ अ पर्सन इज रजिस्टरिंग हिमसेल्फ इन द ग्राम सभा, मतलब आप गांव में रहते हो तो गांव में क्या होता है, एवरी पर्सन हु इज 18 years एंड अबव कैन बिकम द मेंबर ऑफ ग्राम सभा. तो आपने ग्राम सभा में रजिस्टर किया फॉर स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्क, देन जब गवर्नमेंट अगर आप उस एरिया में रहते हो, नॉट एवरी एरिया इज हैविंग नरेगा, अगर आप उन 150 जो एरियाज हैं, जो 150 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर इसको रूरल एरियाज में जहाँ इसको इम्प्लीमेंट किया है, अगर आप वहाँ रहते हो देन द जॉब्स, अगर वहाँ पर मतलब कि गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, इट इज स्टार्टिंग अ कंस्ट्रक्शन वर्क, डैम बनाती है, कुछ भी बनाती है, तो देन दे प्रोवाइड 100 days गारंटेड एम्प्लॉयमेंट फॉर एवरीवन जिन्होंने रजिस्टर किया. इस अगर मान लो एक जगह पे 100 जॉब्स हैं तो 1/3 जॉब्स आर प्रपोज्ड फॉर विमेन, उनमें वो सिर्फ विमेन ही उसको करती है. सो दिस हैज गिवन एम्प्लॉयमेंट टू मेनी पीपल. मतलब इसके अंदर आपके SC ST सबके लिए जो है. देन इन केस बाय चांस अगर गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर पाती है उस एरिया में, देन द गवर्नमेंट गिव्स वेज अलाउंस. वेज अलाउंस का मतलब होता है उनको जो है उसके बजाय कॉम्पनसेशन मिल जाता है पर डे के हिसाब से. 10 नरेगा कम्स अंडर राइट टू वर्क. जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्कीम है राइट टू वर्क मीन्स एवरी पर्सन हैज द राइट टू वर्क. उसके अंदर जो है नरेगा को इम्प्लीमेंट किया गया. सेकेंड इज प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना. रोजगार मतलब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ होते हैं इन द रूरल एरियाज इन स्मॉल टाउन्स, नॉट इन द अर्बन, उनके लिए स्टार्टअप बिजनेस, स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे जैसे डेयरी फार्मिंग हो गया, छोटे छोटे जो बिजनेस हैं उन्हें सेटअप करने के लिए द गवर्नमेंट गिव्स देम सम मनी. मतलब इट इज रिटर्न बैक. बट देन रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये आपके पे उसमें नहीं है सिलेबस में, बट लेट अस नॉट टेक एनी चांस. इसमें है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यू कैन गो फॉर, जैसे उसमें किया था हमने वैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में इट्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. यू कैन सेट अप स्मॉल सर्विसेस.
स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार। इसमें क्या होता है आपकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SGSY। इसमें क्या होता है, द गवर्नमेंट जो होती है हर एक गांव के अंदर जो पॉवर्टी लाइन में है, अबाव पॉवर्टी लाइन में है, उनको बैंक क्रेडिट, सब्सिडी, देन देयर इज वन स्कीम विच यू विल बी रीडिंग इन 11th 10th स्टैंडर्ड, SHG। मतलब देर आर पीपल, वो लोग ग्रुप बनाते हैं और अपने 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए एंड मैक्सिमम 100 रुपीज दे सेव, और मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। तो दे हेल्प देम इन ऑर्गेनाइजिंग, और एक दूसरे की मदद करने की कोशिश करते हैं। स्वरोजगार। द नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री ग्राम उदय। ग्राम उदय का मतलब होता है द एंटायर ग्राम, द एंटायर गांव जो है उसकी, उसमें प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसका नाम क्या, रू सारी चीज़ें करना, जिससे कि वो गांव जो है वो इम्प्रूव हो जाए। अगर गांव में एजुकेशन होगा तो टीचर्स, पियोन, सबको नौकरी मिलेगी। अगर हेल्थ सेंटर खुलेगा तो डॉक्टर्स एंड उनसे रिलेटेड लोगों को नौकरी मिलेगी। जो लोग काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर्स, उनको नौकरी मिलेगी वैसे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अंत्योदय अन्न योजना। दिस इज फॉर द सीनियर पीपल। इसके अलावा आपका जो है, देर इज वन मोर, दैट इज नेशनल फुट फॉर वर्क प्रोग्राम। नेशनल फुट फॉर वर्क प्रोग्राम, इसमें क्या होता है कि लोग अगर काम करते हैं, मतलब अगर किसी एरिया में नरेगा इम्प्लीमेंटेड नहीं है और अगर वहाँ लोग काम करते हैं, तो दे डोंट गेट सैलरी, दे डोंट गेट मनी, बट दे गेट समथिंग लाइक ग्रेन्स, फूड। उनको उसके बदले खाना या ग्रेन्स ये सब मिल जाता है, राइट। अब ये जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, प्लीज मार्क, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, कि even though these programs have been implemented, but still they have not received positive feedback. Why? मतलब इतने सारे स्कीम्स हैं, तो क्यों नहीं हम लोग डेवलप कर पाए? अगर ये सारे स्कीम्स हमारे डेवलप हैं, तो why people are not getting the benefit? तो फर्स्ट, lack of proper implementation and right targeting. You may find this very funny. Abhi recently also it was there in the news that in Narega, in one of the district in Bihar, नरेगा में उन्होंने पेपर में वो बनाना होता है किस किस को उन्होंने दिया है, करप्शन इतना है, उन्होंने उसमें अमिताभ बच्चन जी और ऐश्वर्या राय का नाम लिखा हुआ था, पकड़े गए। सो ड्यू टू करप्शन इट डजंट रीच। देन एक, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अगर एक एरिया, एक डिस्ट्रिक्ट में एक स्कीम चल रही है तो वहाँ दूसरा स्कीम नहीं रहना चाहिए, बट कई जगहों पे दो दो स्कीम्स चलते हैं। किसी जगह पे स्कीम है ही नहीं तो किसी जगह पे दो दो स्कीम चल रहे हैं। दे हैव नॉट रीच द डिजर्विंग पुअर। सो देयर इज प्रॉपर मॉनिटरिंग जो है वो अभी तक नहीं आई है। नाउ वी हैव रेड दैट वी हैव poverty is a challenge. Poverty is caused due to many factors, and even though the government has started with some schemes, but its benefits have not been equal. Now, what are the challenges ahead? अब आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या फिर हमें और क्या क्या करना है? यस, अभी भी you know, among the world, India is still among the underdeveloped countries, and there is lots of disparity between rural and urban areas. कुछ लोग belonging to certain categories are extremely poor, and we need to, it is said कि आने वाले 10 20 15 years में बढ़ जाएगा। Economic growth, industrialization, more
education, empowerment of women. इट इज़ पॉसिबल अगर हम इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें. Now, the official definition of poverty, however, captures only a limited part of what poverty really means. It is not minimum subsistence rather than a reasonable level. Minimum क्या होता है? Basic, मतलब एक दिन के लिए हमें कितना खाना चाहिए. And reasonable होता है at least कभी ज़रूरत पड़े तो हमारे हाथ में कुछ तो होना चाहिए. They say there is human poverty. मतलब what is human poverty? Basic poverty is when you are not able to just even fulfill your needs. Whereas human poverty is education, shelter, healthcare, job security, casteism, gender discrimination, child labor. जब ये सब कुछ हटेगा तो ये भी poverty का एक रूप है. This is also one of the definition of poverty. Poor is not only one who is not having food. अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आने वाले टाइम में द पर्सन मे बिकम पुअर. लैक ऑफ एजुकेशन मे नॉट गेट हिम द सेम सैलरी जो दूसरे को मिल रहा है. हेल्थ केयर, हम लोगों ने लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ा था, पीपल एज रिसोर्स. तो इफ द पर्सन इज अनहेल्दी then the person may not be able to. So that means not only we should see कि hunger, shelter, but ये भी ज़रूरी है. Eradication of poverty is always a moving target. Hopefully we will be able to provide minimum necessary in terms of only income by next decade. सिर्फ इनकम इज नॉट इरेडिकेशन ऑफ पोवर्टी. आज भी आप चले जाओ किसी भी ड्राइवर के घर चले जाओ, ही माइट बी अर्निंग 40 to 50,000. बहुत आराम से अर्न करते हैं ये लोग. बट आर दे हैविंग एजुकेशन? आर दे एबल टू गेट द हेल्थ केयर? इज देयर जॉब सिक्योर्ड? तो जब हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब सिक्योरिटी, इक्वालिटी, डिग्निटी, when हम इसको भी अटेन कर लेते हैं तो then we can say that we have eradicated poverty. Poverty is not only absence of income, it has got many dimensions. और जैसे हमने बोला सोशल एक्सक्लूजन, हम लोगों ने एक पढ़ा था सोशल एक्सक्लूजन. तो इन द सोशल एक्सक्लूजन हम लोगों ने पढ़ा था कि इफ अ पर्सन इज सोशली एक्सक्लूडेड बिकॉज ही इज पुअर, he doesn't get the benefit of education, benefit of health, benefits of other. In the same manner, if we exclude someone because वो belong करते हैं to some caste, then also the girls are not educated, the girls are not educated, that also is a मतलब कि क्योंकि होता क्या है, when we are working, no doubt in other countries what happens is working of a girl is just एक मतलब कि इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट. हमारे यहाँ पर गर्ल्स का काम करने का मतलब वी हैव लॉट्स ऑफ हिस्टोरिकल, हमारी लड़कियाँ काम नहीं करती. वी बिलीव गर्ल्स आर सपोज, येस गर्ल्स शुड लुक आफ्टर देयर होम, नो डाउट, बट इफ दे आर अर्निंग that would add to the national income, that would add to their self confidence, that would add to the social status. And at times what happens in the rural area specifically, there are times when कोई भी mishap हो जाता है, then the women are not in a position to earn.
तो when we are able to fight all these factors, अगर हमारे पोवर्टी के जो मेशर्स हैं अगर हम उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करते हैं, if the measures are implemented in the proper manner, if there is no corruption, if we are also investing on human development, that is education and health, skill development. No doubt the government has done skill development, startup India scheme they have done. अगर हम इन दोनों को साथ साथ में चलाएंगे, then over a period जो है we would be able to completely eradicate this challenge. So this is poverty as a challenge. Overall, in this chapter, we have studied what is poverty, what are the causes of poverty, means some of the issues which are related. हम कैसे बोलते हैं कि ये इंसान पुअर है, लैंड नहीं है तो पुअर है, गाड़ी नहीं है तो पुअर है, एजुकेशन नहीं होता है. Then we have studied about one more, that is the factors, dimensions. अच्छा पानी, गुड ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, ये भी ज़रूरी है. Then we have some including factors like social exclusion and vulnerability. Then what are the basic disparities in among different states, कैसे कैसे states ने उन disparities को पूरा किया है. Then the global disparities, then the causes of poverty in India right from British era. Then what are the government's two planks, economic growth and anti-poverty measures, नरेगा, NFPW, ग्रामीण स्वरोजगार योजना. Then we have studied why they have not been successfully, they have not been successful. Then what are the challenges, human poverty हम किसको बोलते हैं, what is called as human poverty. Then how can we say that poverty is completely eradicated. This is the entire chapter.